और आज इसी डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए, पढ़ने के लिए कोर्स डिजाइन कर दिया गया है। जो भी ग्रेजुएट लोग हैं हमारे, वो ग्रेजुएट लोग पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। सोलन हिमाचल यूनिवर्सिटी ने चालू किया है। मात्र 1,51,000 रुपए एक साल का फीस है साथियों। जी हाँ, जिन चीजों को हम फ्री में सीख रहे हैं, बातें कर करके सीख रहे हैं, उसी को यदि आपको पढ़ना है तो 1.5 लाख रुपए लगभग फीस देके आप पढ़ेंगे साथियों। वक्त बदल रहा है। जिस प्रकार आज इंश्योरेंस के एजेंट बनना चाहते हैं 22 कंपनी में, किसी भी कंपनी में जाइए साथियों, आपका गाइडलाइन बन चुका है कि आपको ऑनलाइन एक एग्जाम दिलानी पड़ेगी। उस ऑनलाइन एग्जाम में जब आप पास होंगे तभी आप इंश्योरेंस के कंपनी के एजेंट बन सकते हैं साथियों। आने वाले वक्त में डायरेक्ट सेलिंग में होने वाला है कि डायरेक्ट सेलिंग की भी एग्जाम होंगी। लोग 2 बार 4 बार 6 बार फेल होंगे, बार बार ऑनलाइन एग्जाम दिलाएंगे। जो पास होगा वो किसी सम्मानित डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है और किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आज इंश्योरेंस में पास होते हैं, 2-2 बार 4-4 बार फेल होते हैं लोग, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में जा पाते हैं। वैसे आने वाले वक्त में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है साथियों, क्योंकि इसके अंदर रोजगार देने के सबसे ज्यादा संभावना है साथियों। ये आगे देखते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर में लोग बड़ी बड़ी इनकम अर्न कर रहे हैं साथियों। अभी आपको यकीन नहीं होता, जब 25-50 लाख इनकम की बात होती है आपको हजम नहीं होता साथियों। आप बता दूं मैं आपको, 6.5 करोड़ रुपया, लगभग 6.25 करोड़ रुपया इनकम, ये महिला है कैलिफोर्निया यूएसए अमेरिका की, इनकी इनकम आती है कीम हुई 6.25 करोड़ रुपया इनकम आती है साथियों। इसके अलावा एक टॉप अर्नर हैं, दुनिया के जो सबसे टॉप अर्नर में जिनका नाम आता है, उन टॉप अर्नर के प्रोग्राम्स में मैं थाईलैंड में एक बार मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था, जो आज के डेट में सबसे टॉप अर्नर के लिस्ट में जिनका नाम आता है साथियों, जिनकी इनकम लगभग 10 करोड़ से ज्यादा है महीने की इनकम साथियों। तो ऐसी इनकम आने वाले वक्त में हम और आप ले पाएंगे, हमारे बच्चे ले पाएंगे साथियों। ये बहुत बड़ा स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों के पास खुद का अपना चार्टर प्लेन है, खुद की अपनी आइलैंड है, खुद का अपना क्रूज यानी पानी जहाज है, क्या क्या नहीं है साथियों। खुद के अपने होटल्स हैं, सब कुछ अपना बड़ा बड़ा बना चुके हैं साथियों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों के जीवन में ड्रास्टिक चेंज लेके आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है, आपके जीवन में भी आ जाएगा साथियों। आज 2020 की हम बात कर रहे हैं, लगभग 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। 2025 में आते आते 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री 100% बनेगी। लेकिन क्या इस विकास यात्रा में आपका नाम कहीं होगा? क्या आपका भी इस 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री में रोल होगा? आप कौन से लेवल पे होंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा साथियों। ये इंडस्ट्री तो आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और आपको इस यात्रा में शामिल होना है कि नहीं होना है, आज डिसाइड करना है साथियों। आज डिसीजन का दिन है। 2025 हमारे टीम के लिए गोल्डन पीरियड है। 2025 के जो बाद आने वाले लोग हैं वो पछताएंगे साथियों। वो इनकम नहीं कर पाएंगे जो आज आके जो लोग इनकम करने वाले हैं साथियों। ये सबसे बड़ा बदलाव का वक्त है। तेजी से आप नहीं बताएंगे साथियों किसी रिश्तेदार को, तो आपके रिश्तेदार को कोई और प्लान दिखा रहा होगा। आप किसी रिश्तेदार को प्लान नहीं दिखाओगे तो आपका रिश्तेदार आपसे बात कर रहा होगा कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है। बड़ी तेजी से हजारों कंपनियां भारत में लोगों के घर तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें गलत कंपनियां भी हैं। हमें समझना है कि गलत कौन है और सही कौन है साथियों। सही डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा जानना है, और सही डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस के अंदर में काम करके जो गाइडलाइन को 100% फॉलो करती है, नीति संगत तरीके से काम करती है, उस कंपनी में 2025 तक अपने आप को पूरा झोंक देना है। यही सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड है साथियों। अभी नहीं तो कभी नहीं वाला, जिंदगी भर पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा साथियों। गोल्डन पीरियड का फायदा उठाइए। आरसीएम बिजनेस ही क्यों करें डायरेक्ट सेलिंग में? डायरेक्ट सेलिंग बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट बहुत तारीफ कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी तैयारी है, लेकिन आरसीएम बिजनेस ही क्यों करें? सबसे पहले मैं कारण बताना चाहूंगा साथियों। जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन आया है, इस गाइडलाइन को बनाने वाली कोई कंपनी है, इस गाइडलाइन को बनाने के लिए विवश कर दिया केंद्र सरकार को, राजस्थान जैसे राज्य सरकार को, वो कंपनी कोई और नहीं है साथियों, वो है आरसीएम बिजनेस, जिन्होंने 153 दिन तक जयपुर में धरना आंदोलन करके गाइडलाइन बनाने के लिए अपनी तपस्या करी है। इसलिए आज आरसीएम बिजनेस को लोग किताबों में पढ़ रहे हैं। आरसीएम बिजनेस ही क्यों करें? कारण है आरसीएम बिजनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं साथियों, वो रीजनेबल प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट हैं साथियों। दुनिया में किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको 1 रुपए की शैम्पू नजर नहीं आएगी, 9 रुपए की ग्रेड 1 का साबुन नजर नहीं आएगा साथियों, 9 रुपए की भुंजिया, 9 रुपए की चाय, ये आपको कहीं नजर नहीं आएगी साथियों। यहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी के कम रेंज से लेकर के हाई रेंज तक के प्रोडक्ट आपको बेहतरीन क्वालिटी के मिलते हैं, जो मार्केट के किसी कंपनी में आपको आसानी से नहीं मिल सकते। तो ये रीजनेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट हमारी ब्यूटी है। दूसरा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है, सामान को सप्लाई करने तक, गांव गांव तक पहुंचाने का जो व्यवस्था है साथियों, वो किसी के पास नहीं है। हमारे पास 160 से ज्यादा डिपो हैं, और मैक्सिमम डिपो खुद की जमीन पे कंपनी का खुद का कंस्ट्रक्शन होता है साथियों।
कुछ जगह किराए पे हैं, बाकी मैक्सिमम जगह खुद की जमीन पे बने हुए हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी तैयारियां कंपनी की, आगे 100-200 साल की तैयारी कंपनी करके चल रही है साथियों। 10,000 से ज्यादा वंडरवर्ल्ड क्विक पिकअप सेंटर हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हो चुके हैं साथियों। लगभग 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल घर घर में, गली गली में खुलने की शुरुआत हो चुकी है और मिशन है 2025 तक आते आते 1 करोड़ डिस्प्ले वाल खोलना है। गांव गांव तक, जन जन तक डिस्प्ले वाल का सामान, ये शुद्ध सामान की गंगा को बहाना है साथियों। ये हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप देख पा रहे हैं हमारा प्लांट 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ हमारा आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा का ये प्लांट, जहां प्रोडक्शन भी होती है, जहां स्टॉक भी होती है और जहां से पूरे भारत में माल सप्लाई होता है। आप एक राउंड घूमेंगे साथियों, थक जाएंगे। हर प्लांट को आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। आज तक बड़ी बड़ी कंपनियों में हम जाते हैं साथियों, नो एंट्री बोला जाता है, आपको घुसने का मौका नहीं मिलता। ये पहली कंपनी है जहां घुस के, छू के, परख के देख सकते हैं, क्योंकि आप इसके 65% के पार्टनर है साथियों। साथियों हमारा उत्तराखंड का प्लांट है, साथ में हमारे गुवाहाटी का प्लांट है और ऐसे भारत के अलग अलग जगहों में साथियों लगभग बताई जाती है कि 12 जगह हमारे प्लांट लगे हुए हैं। जी हाँ साथियों, आप छोटी मोटी कंपनी के पार्टनर नहीं हैं, आप एक ऐसी इतनी बड़ी कंपनी के पार्टनर हैं। अरे लोग तो एक पान के ठेले जैसे एक छोटे से किराए की ऑफिस में शुरू हुई कंपनी में अपना कैरियर ढूंढते हैं, जिस कंपनी का खुद का कोई ठिकाना नहीं है, जिसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो किसी और की टाई अप की हुई प्रोडक्ट को ला करके 3 के सामान को 13 में बेच कर कारोबार कर रहे हैं, उस कंपनी में लोग कैरियर ढूंढते हैं साथियों। कैरियर रियर में यहां मिलेगा जहां पे कंपनी का खुद का अपना बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। विजनरी हमारे पास चेयरमैन है, लेकिन बता दूं साथियों, पिछले 20 साल में कंपनी ने अपनी तैयारियों को बहुत मजबूत कर लिया है। जितना ऊपर आरसीएम आपको नजर आता है, उतनी गहराई में साथियों आरसीएम घुसा हुआ है। जड़ें आरसीएम की मजबूत है। 20 साल में उन्होंने आधार को मजबूत कर लिया है साथियों। सबसे बड़ा हमारा रीजन होना चाहिए आरसीएम करने का कि हमारे पास एक विजनरी फाउंडर है, जिन्होंने सन 2000 में 2020-21 में क्या होने वाला है देख लिया था। भारत की बदलती हुई तकदीर और तस्वीर को बदलते हुए उन्होंने पहले अपनी आंखों में देख लिया था। ऐसे हमारे दूरदर्शी हमारे त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के सम्मान में मैं जोरदार तालियां चाहूंगा साथियों का। निश्चित तौर पे ये वो साथी हैं, ये वो महामानव हैं जिन्होंने आपके और हमारी जिंदगी को बदलने का बीड़ा उठाया है। टाटा, बिरला, अंबानी सिर्फ हमें नौकर बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट यूजर बना सकते हैं, लेकिन ये हमें 65% का पार्टनर बनाते हैं, हमारी जिंदगी में सफलता लाने का एक माध्यम बनते हैं साथी। निश्चित तौर पे आज हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ के साथ कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो साथियों उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। इस साल 42% ग्रोथ हासिल किया साथियों। जी हाँ, 42% की ग्रोथ के साथ में, 42% ग्रोथ के साथ में आरसीएम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने नंबर 1 बनने की तैयारी कर चुके साथियों। आरसीएम नंबर 1 बनने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? ये सोचने की जरूरत है। त्रिलोक चंद छाबड़ा साहब कह रहे हैं कि 2021 में मैं आरसीएम को 7वें आसमान तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? मैं तो करूंगा, अपना काम पूरी तरीके से करूंगा। क्या आप तैयार हैं? साथियों आपको समझने की जरूरत है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? साथियों तैयार नहीं है तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, तैयारी कर लीजिए। अब आरसीएम की यात्रा उड़ान भरने वाली है, पूरी दुनिया को दिखाने वाली है कि आरसीएम क्या है। ये पूरी दुनिया को 2025 के अंदर में आते आते पता चल जाएगा साथियों। साथियों वक्त है कुछ करने का। ये देखिए, ये बेचारा किस्मत का मारा दीवार को क्रॉस करना चाहता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है, वो दीवार को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। महती साहब, महती जी। हाँ यस सर। क्या इसका किस्मत खराब है? किस्मत नहीं, ये इसका मतलब दिमाग ही खराब है। बहुत सारे इसका दिमाग खराब है, इसका खोपड़ी खराब है कि इतने सारे साधन संसाधन होने के बावजूद भी वो झांक रहा है लेकिन पार नहीं कर पा रहा है साथियों। एक सीढ़ी का भी सही इस्तेमाल कर लेता, वो जीवन में आगे बढ़ जाता। साथियों बहुत अवसर हमारे पास जीवन में आए हैं। एक अवसर, बांग्ला भाषा में एक वर्ड कहा जाता है उदो, इनको उदो कहा जाता है। जी 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 तो ये देख रहे हैं आप, इनके पास सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी का भी इस्तेमाल कर लेता तो इस पार से उस पार जा सकता था साथियों। हम लोग कई बार ज्यादा होशियार बन जाते हैं, किस्मत को दोष देते रह जाते हैं। आज आरसीएम बिजनेस आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा अवसर बन के आया साथियों। ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा अवसर है। 2025 तक आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो थोड़े समय ज्यादा सोने का मजा को त्याग करिए। ये सोशल मीडिया में जो मजा ले रहे हैं आप, इधर उधर की दोस्ती कर रहे हैं, इधर के कचड़े को व्हाट्सएप में उधर भेज रहे हैं, धर्म जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं लोगों को, साथियों इस कचड़े से बाहर आ जाइए।
अभी थोड़ा सा ये गपशप, ये घूमना फिरना से थोड़ा दूर हो जाइए। 2025 तक अपने सिर्फ गोल पे फोकस करिए। आनंद उठाने के लिए बहुत सारी जिंदगी अभी पड़ी हुई साथियों, लेकिन करियर बनाने के लिए ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। 2025 के बाद पछतावा रह जाएगा। काश कि मैती जी ने बुलाया था, नामदेव जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, मैं समझ जाता तो मैं भी टेक्निकल अचीवर होता, मैं कार में घूमता, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे साइकिल में घूमने की नौबत नहीं आती।